खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद केस में विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से राखी सिंह केस वापस नहीं लेंगी। संघ के अधिवक्ता ने यह जानकारी दी है, जबकि रविवार को कहा यह जा रहा था कि राखी केस वापस ले रही हैं। हालांकि विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र बिसेन ने मुकदमा वापसी की खबर को भ्रामक बताया। साथ ही यह भी कहा कि संघ में कुछ लोग कांग्रेस से हैं और कुछ लोग समाजवादी पार्टी से भी हैं। कई लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है या डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए संघ की ओर से जल्द ही नया मुकदमा दायर किया जाएगा। यह मुकदमा संघ की युवा इकाई हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ के नाम से दायर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले विश्व वैदिक सनातन संघ ने अपनी सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के नेतृत्व में लगभग 7 मुकदमे चल रहे हैं। 6 मुकदमे ज्ञानवापी परिसर को लेकर है, 1 लाट भरे को लेकर है। उसी मुकदमे में राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का मुकदमा जो आज की डेट में बहुत ही हाईलाइट हो चुका है, जिस मुकदमे के कारण ही ज्ञानवापी परिसर के अंदर वीडियोग्राफी के ऑर्डर हुए। विगत 2 दिवसों में वहाँ वीडियोग्राफी की कार्रवाई की गई। कल मेरे द्वारा एक मैसेज मीडिया को दिया गया था, पहले मैं उस मैसेज को रिपीट कर देता हूँ। मैसेज था, थोड़ा आईडी नीचे रखिए। मैसेज था, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मुकदमा वापस ले सकते हैं विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख। इस मैसेज को मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ के अलग अलग तरीके से सभी पूरे देश में वायरल किया, जो कि बहुत ही गलत तरीका था। समाज में गलत प्रभाव पड़ता है, एक छवि खराब जाती है। आपको स्पष्ट कर दूं, राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा वापस नहीं हो रहा है। अन्य 6 मुकदमों में से एक मुकदमा नंबर 350, जिसमें मैं खुद आदि विश्वेश्वर स्थान आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू की तरफ से वादी हूँ, उस मुकदमे को मैंने अपना नाम वहाँ से विड्रॉ करा है और नया शूट फाइल करना है। कारण भी आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो चल रहा है, इसमें कई देश विरोधी शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुकी हैं। प्रदेश के अंदर दंगा करवाना चाहती थी, जिनकी साजिश को विफल करने के लिए कई निर्णायक कदम उठाने पड़े। प्रशासन के द्वारा जिस तरह शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखा गया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। रह गया कि इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य था, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। हमारे मुकदमों में कई लोग कुछ कांग्रेस के द्वारा संचालित हो रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के द्वारा संचालित हो रहे हैं। मुझे विवशतावश यह निर्णय लेना पड़ रहा है कि अपने बाकी सभी 6 मुकदमों से विश्व वैदिक सनातन संघ अपनी पैरोकारी हटाता है और जो विश्व वैदिक सनातन संघ की प्रदेश कार्यकारिणी, यानी उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी, सभी मंडल कार्यकारिणी, जिला और वार्ड की तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए नई समिति का गठन सिद्ध करेगा। वर्तमान मुकदमे में जो विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारी कार्यरत हैं, उनमें से कुछ लोगों के नाम से नया मुकदमा शीघ्र ही आप लोगों के समक्ष इस विषय को लेकर आएगा, जो कि मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ की यूथ विंग, जो हमारी युवा इकाई है हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ, उसके नाम से फाइल हो। उधर कोर्ट के निर्देश पर नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर को बदलने वाली प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, जिसमें सर्वे की अगली तारीख पर मंगलवार को फैसला होगा। कोर्ट दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई करेगा। एक पक्ष की तरफ से कमिश्नर पर सर्वे को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। मस्जिद परिसर में सर्वे करने गई टीम ने भी अपना पक्ष रखा है। हमारे द्वारा वादी मुकदमा के तरफ से 56 ग का एक एप्लीकेशन दिया गया है और उसके तहत बहस हुई और इस पर कल संपूर्ण बहस इसी विषय पर होनी है। और इस पे हमारे विपक्ष के अंजुमन इंतजामिया यानी ज्ञानवापी मस्जिद के अधिवक्ता गण ने हमारे एडवोकेट कमिश्नर जो अजय मिश्रा जी हैं, उनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि वो तटस्थ नहीं हैं, उनका गतिविधि संदिग्ध है, अतः उनके स्थान पे दूसरे किसी को रखा जाए। और इसी के आलोक में कल माननीय न्यायालय ने तिथि निर्धारित की। कल बहस कन्याकुमारी निकलने दीजिए, आपत्ति आई है उसका जवाब दिया जाएगा, कल दिया जाएगा। अभी कुछ नहीं, आधे घंटे बाद कोर्ट ऑर्डर, आधे घंटे बाद।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला जेल में बंद एसपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धर्म और जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ईवीएम मशीन ले जाने के मामले में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं के बारे में कहा कि उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए नियमों के विरोध ईवीएम ले जाने का विरोध किया था। उस समय चुनाव आयोग ने भी माना था कि ईवीएम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में नियमों की अनदेखी हुई है। साथ ही यह भी कहा था कि दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। उन सभी समाजवादी साथियों से मिलकर के आए हूं जो जेल में हैं। अरे यार ये क्या किया यार? ये वो समाजवादी साथी हैं जो लोकतंत्र बचाने के लिए, जो लोकतंत्र को खतरा है उसको बचाने के लिए ईवीएम से भरा हुआ ट्रक पकड़ा था। हालांकि इन्होंने नहीं पकड़ा था, इनको जानकारी मिली कि ईवीएम जा रही हैं और रूमर ये था कि ईवीएम बदली जाएंगी। ये समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में गए हैं। समाजवादी लोग इनकी पूरी मदद करेंगे, जो भी लीगल मदद होगी पूरी मदद करेंगे इनकी और इनके परिवार के लोगों की। ईवीएम का एक जगह से और दूसरी जगह तक जाने के लिए उसके नियम हैं। जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज को और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको नहीं बताएंगे, तब तक आप ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे। उनकी जानकारी के बिना ईवीएम्स को नहीं कर सकते। उस समय भी अधिकारियों पे कार्रवाई करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया था। ऑब्जर्वर भी दूसरी जगह से आए थे। ये निर्दोष लोग हैं और न केवल ये निर्दोष लोग हैं, प्रशासन ने 600 से ज्यादा लोगों के नाम अज्ञात में डाले हैं और अज्ञात में इसलिए डाले हैं कि किसी भी समाजवादी साथी को परेशान किया जा सके। ये दुख की बात है कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। और जहां मैं चंदौली में गया था, कोई कल्पना कर सकता है आज पुलिस पर कि पुलिस ये अन्याय करेगी? दबिश के बहाने दबंग बनकर के दिखाएंगे? ये पुलिस को किसने अधिकार दिया है कि आप घर में मारपीट करेंगे? किस कायदे कानून में आपको ये अधिकार है कि आप जाकर के बेटियों को मारेंगे, पीटेंगे? और पुलिस की पिटाई की वजह से ही बेटी की जान गई है। पुलिस को 302 के अंदर बंद करना चाहिए मुकदमा लगा करके। 302 की धारा में पुलिस को जेल भेजना चाहिए। और फिर आपने तो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा। उन्होंने अपने ही नेता और कार्यकर्ताओं को कहा कि दलाली छोड़ दें और अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा।